Welcome back, students. Today we continue with the chapter. You know the chapter? Chapter 1, Through the Eyes of the Travelers. And today we will be discussing about the topic which is given 4.2, Al-Biruni's description of the caste system. So we'll talk about the caste system right here. But before that, as it has been stated right here in this particular paragraph, it says that when we are trying to recognize the caste system in a particular society, we will try to look forward for a parallel sort of caste system which exists somewhere, which we know. Taking as an example, if I stay right here in India and I want to know, and if I have visited, say, an Arab country, and there I feel that there is a lot of differentiation in the society, then I will try to understand the differentiation through the knowledge which I have, and that is through my own knowledge about my own society from where I belong to. कहने का मतलब है कि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां समाज के अंदर डिविजन्स को देखते हैं, तो उन डिविजन्स को हम कैसे पता करते हैं? पता करने का तरीका यही है कि जब हम उन डिविजन्स को देखते हैं तो हम उसको अपने जहां से बिलोंग करते हैं वहां के डिविजन्स के साथ कंपेयर करते हैं। और जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें महसूस होता है कि बहुत सारे डिविजन्स बिल्कुल एक जैसे हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 9th में पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि 3 एस्टेट्स होते थे, क्लर्जी, देन वी हैव द किंग्समैन, और तीसरा जो था, द थर्ड एस्टेट वाज द पीसेंट्स। जो फ्रांस में हो रहा था वैसे ही स्टेटस हमारे देश में भी था। हमारे देश में भी जो ब्राह्मण थे वो टॉप पोजीशन पे थे, जो पुजारी थे वो टॉप पोजीशन पे थे, सेकंड पोजीशन पे राजा आते थे, और थर्ड पोजीशन पे जनता आती थी। तो कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि सभी जगह पे एक ही जैसा जो है क्लास डिवीजन एग्जिस्ट करता है। द क्लास डिवीजन एग्जिस्ट in the same way all around the world in every part of the country. ठीक है, तो हम इसके बारे में, अल-बिरूनी के बारे में यहां पढ़ेंगे कि अल-बिरूनी ने भी सेम टू सेम अपने जहां वो बिलोंग करता था उस जगह से और इंडिया में जहां वो आया है उन दोनों जगह के कास्ट सिस्टम को जो है वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं अल-बिरूनी's डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। Al-Biruni's description of the caste system. Al-Biruni tried to explain the caste system by looking for parallels in other societies. तो उसने अदर सोसाइटीज में भी उस पैरेलल को देखा क्या वो जो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ है और जो दूसरों के यहाँ है क्या सेम टू सेम है। He noted that in ancient Persia 4 social categories were recognized. Those of knights and princes पहली कैटेगरी हो गई, monks, fire priests and lawyers दूसरी कैटेगरी हो गई, physicians, astronomers and other scientists तीसरी कैटेगरी हो गई, and finally peasants and the artisans जो कि चौथी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहां पे वो कह रहा है कि उसे पता था कि पर्शिया में जो है द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। उसके ऊपर मैंने ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है नेम द 4 सोशल कैटेगरीज ऑफ एंशिएंट पर्शिया एज टोल्ड बाय अल-बिरूनी। देखिए यहां क्वेश्चन है, नेम द 4 सोशल कैटेगरीज ऑफ एंशिएंट पर्शिया एज टोल्ड बाय अल-बिरूनी। ठीक है, जैसा अल-बिरूनी ने बताया है उस प्रकार का सोशल डिवीजन के बारे में आप लिखे, तो उसे 4 डिवीजन बताएं, 4 डिवीजन मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, he attempted to suggest
that social divisions were not unique to India. कहता है ऐसा नहीं था कि इंडिया में सोशल डिवीजन बिल्कुल अलग है, अलग सी चीज है जो बिल्कुल कहीं और दुनिया में किसी समाज में कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका साफ कहना था कि देखिए भाई, आपके यहां पे भी 4 सोशल डिविजन्स है, पर्शिया में भी 4 सोशल डिविजन्स है, तो कोई अलग नहीं है, समाज ऐसे ही चल रहा है। At the same time, he pointed out that within Islam, all men were considered equal, differing only in their observance of piety. कहता है, उसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि डिवीजन है, लेकिन कहता है कि इस्लाम धर्म के अंदर सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सब इक्वल हैं। कहता ऑल मैन आर इक्वल, और डिफरेंस किस बेसिस पे है? ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ देयर पाइटी, उनके पाइटी के ऑब्जर्वेंस, कैसे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे उस चीज को कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका सोशल डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस of the Brahmanical description of the caste system, Al-Biruni disapproved of the notion of pollution. कहता है, लाइन कहती है कि अल-बिरूनी मान रहा था, जो है आपके धर्मसूत्रास के को पढ़ने के बाद, धर्मशास्त्रास को पढ़ने के बाद ये मान रहा था कि देयर वाज डिवीजन दैट एग्जिस्टेड इन द इंडियन सोसाइटी, बट ये मानने को तैयार नहीं था कि समाज में बदलाव नहीं आएगा। समाज में 100% बदलाव आएगा, धीरे धीरे समाज बदलता है। ऐसा नहीं कि एक बार जो पलूट हो चुका है तो हमेशा के लिए पलूट हो गया है। देयर द नेचर, यू नो, द नेचर टेक्स इट्स कोर्स, वो बदलाव लाती है, तो उसका कहना था कि बदलाव आएगा। ही रिमार्क्ड, वो कहता है, दैट एवरीथिंग विच फॉल्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी स्ट्राइव्स एंड सक्सीड्स in regaining its original condition of purity. कहता है कि नेचर ये है, नेचर, संसार में नेचर की आदत है कि जो भी चीज इम्प्योर हो जाती है वो पूरी ताकत लगाती है और समय लेती है और अपने आप को प्योर कर देती है। कहने का मतलब, अगर समाज में हमने बदलाव किया है, समाज में कैटेगरीज बनाई है, तो वो वक्त भी आएगा जब समाज में कैटेगरीज खत्म हो जाएंगी और समाज एक हो जाएगा, और वो वक्त है। आप देखिए, आप 21st सेंचुरी में है, आज की डेट में ऐसा कोई नहीं कि वो ब्राह्मण है तो वो जो है राजा है, तो वो पीसेंट्स है, तो वो जो है आपके वैश्यास हैं, वो शूद्रास हैं, वो मलिच हैं, ये सब तो कहीं नहीं है, समाप्त हो गया। क्या कहने का मतलब है कि नेचर ने अपने आप को बदला, नेचर ने बदलाव किया, लोगों ने सोचा और अपने आप को उस इम्प्योरिटी से बाहर निकाला और प्योर हो गए। मतलब जैसा भगवान ने बनाया था सब बराबर है, वैसा सब हो गए। आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है अल-बिरूनी कि क्यों वो इस पोल्यूशन पे बिलीव नहीं करता। वो कहता है, द सन क्लींस द एयर एंड द सॉल्ट इन द सी prevents the water from becoming polluted. देखिए नेचर किस तरीके से जो है अपना जो है काम करता है कि हर चीज जो इम्प्योर होती है उसके लिए नेचर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया है जिससे वो प्योर बन जाए। इफ इट वर नॉट, कहता है अगर इम्प्योरिटी को प्योर करने की अरेंजमेंट ना होता, अगर वो इम्प्योरिटी प्योर में ना बदल पाती तो क्या होता? इफ वर नॉट सो, इंसिस्टेड अल-बिरूनी, लाइफ ऑन द अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। तो अर्थ में जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल होती, हर चीज इम्प्योर होती, सब कुछ बर्बाद हो गया होता। चोर जो चोरी कर रहा है उसे लोग उसे चोर ही कहते, उसके अंदर जिंदगी में कभी सुधार नहीं आता, या वो कभी सुधर नहीं सकता था, या लोग उसे सुधरने का मौका नहीं देते। ये मौके जैसी कोई बात ही नहीं होती। लेकिन ऐसे कई घटनाएं घटी हैं जिसमें लोगों ने अपने हथियार डाले। नेक्स्ट स्लाइड्स में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने हथियार डाले और आज एक आम जीवन जी रहे हैं। द कंसेप्शन ऑफ सोशल पोल्यूशन, ये जो कंसेप्शन है
ये जो सोच है सोशल पोल्यूशन की, कि समाज जो है पोल्यूटेड है, समाज में जो है सोसाइटी जो है पूरी तरीके से पोल्यूटेड है, सोसाइटी में अलग अलग वर्नास है, ठीक है। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक यहां एक वर्ड आ गया इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इनबॉर्न, जो कि कास्ट सिस्टम में इनबॉर्न है, जो कि समाज में इनबॉर्न है, जो है एग्जिस्ट करता है। टू द कास्ट सिस्टम वॉज अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्ट्ररी टू द लॉज ऑफ नेचर। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट टू द लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर क्या कहता है? मैंने भी बताया आपको, लॉज ऑफ नेचर कहता है कि कोई भी चीज जो इम्प्योर है उसे नेचर अरेंज करेगा, ऐसा अरेंजमेंट करेगा कि वो प्योर बन जाए, नेचर ऐसा करेगा। तो अगर समाज में इंप्योरिटी है तो ये बात मान के चलिए कि नेचर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे समाज के अंदर की इंप्योरिटी समाप्त हो जाएगी, और वो हो गई है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है, व्हाई डिड अल-बिरूनी डिसअप्रूव द नोशन ऑफ पोल्यूशन? फिर से सुनिए, व्हाई डिड अल-बिरूनी डिसअप्रूव द नोशन ऑफ पोल्यूशन? किसमें? इन द सोसाइटी, ठीक है, इन द नेचर। As we have seen, Al-Biruni's description of the caste system was deeply influenced by his study of normative Sanskrit text, which laid down the rules governing the system from the point of the view of the Brahmanas. कहता है कि अल-बिरूनी का डिस्क्रिप्शन जो कास्ट सिस्टम के ऊपर है, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर अल-बिरूनी जो डिस्क्राइब कर रहा है, बेसिकली उसका कहना क्या है? वो सारा का सारा नोशन, वो सारी की सारी सोच जो है वो उन किताबों के थ्रू आई है जो ब्राह्मणों ने लिखी है। जो भी किताब ब्राह्मणों ने लिखी है उन किताब के अनुसार ही, उस किताब के से रिलेट होके ही यू फाइंड दैट अल-बिरूनी इज एबल टू डिस्क्राइब और इज एबल टू नो द एग्जिस्टेड कास्ट सिस्टम इन द इंडियन सोसाइटी द टाइम ही विजिटेड इंडिया, ठीक है। हाउएवर इन रियल लाइफ द सिस्टम वॉज नॉट क्वाइट एज रिजिड। लेकिन अल-बिरूनी यह भी कहता है कि सिस्टम जो है, ये जो कास्ट सिस्टम है, वो रिजिड नहीं है, मतलब बिल्कुल मानना ही है, ऐसा ही करना ही है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों ने उस चीज को धर्मशास्त्र में लिख दिया है, धर्म सूत्रास में लिख दिया है, लेकिन क्या लोग उसे मान रहे हैं? अल-बिरूनी ने देखा नहीं, लोग उसे नहीं मान रहे हैं। कई जगह पे ऐसे उदाहरण हैं जो कि अभी आगे चल के विजयनगर अंपायर तक में पढ़ेंगे कि जहां पे राजा ने मलीचों से शादी करी है, जहां पे एक ब्राह्मण जो है वो राजा बन जाता है, जबकि धर्मशास्त्र कहता है कि ब्राह्मण जो है राजा नहीं बन सकता, क्षत्रिय राजा बनेगा। तो सवाल यह है कि ये बताइए कि जो है गौतम पुत्र सतकर्णी जो है, गौतम पुत्र सतकर्णी जो है वो तो एक ब्राह्मण थे, वो राजा कैसे बन गए? इसका मतलब साफ है कि कास्ट सिस्टम वाज नॉट रिजिड। कहता है, उसी में उसने एग्जांपल भी दिया, देखिए यहां एग्जांपल है। फॉर इंस्टेंस द कैटेगरी डिफाइंड एज अंतयाजा, द कैटेगरी डिफाइंड एज अंतयाजा लिटरली जिसका मतलब होता है बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कास्ट सिस्टम। जो चार वर्णास है उनके बाहर जो बॉर्न हुए हैं, were often expected to provide inexpensive labor to both peasants and जमींदार। तो उनका काम क्या था? peasants और जमींदार को जो है बड़े कम जो है प्राइस पे जो है उन्हें उनकी जो है मदद करनी है, उन्हें सर्विसेज देनी है। In other words, while they were often subjected, कौन? They were often कौन? यहां पे हम बात कर रहे हैं अंतयाजा, अंतयाजा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वर ऑफन सब्जेक्टेड टू सोशल ऑपरेशन। सोशल ऑपरेशन मतलब उन्हें दबाया जा रहा था, ठीक है, उन्हें समाज में किनारे किया जाता था, उनकी तरफ देखभाल नहीं की जाती थी, ठीक है। दे वर इंक्लूडेड विद इन इकोनॉमिक नेटवर्क, लेकिन उन्हें फिर भी इकोनॉमिक नेटवर्क में इंक्लूड किया जाता था क्योंकि उनसे काम निकालना होता था, क्योंकि उनसे पैसा कमाना होता था। समझा कि नहीं है? तो यहां उसके लिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, हु वर अंतयाजा, व्हाट वर देयर पोजीशन इन द सोसाइटी। देखिए मैंने लिखा है, हु वर अंतयाजा, व्हाट वर देयर पोजीशन इन द सोसाइटी। यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है यहां पे, स्टेट एन एविडेंस टू प्रूव दैट इन रियल लाइफ द वर्ना सिस्टम वॉज नॉट क्वाइट एज रिजिड एज स्टेटेड इन द धर्म सूत्रास। फिर से सुनिए, स्टेट एन एविडेंस टू प्रूव दैट इन रियल लाइफ द वर्ना सिस्टम वॉज नॉट क्वाइट एज रिजिड एज स्टेटेड इन द धर्म सूत्रास। तो यहां पे जो एविडेंस है वो एविडेंस और कुछ नहीं है बल्कि अंतयाजा है। अंतयाजा के बारे में आप इसको बताएंगे तो इससे ये एविडेंस मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपने देखा होगा डबल स्टार लगा रखा है, तो डबल स्टार और कुछ नहीं, ये सोर्स 5 का क्वेश्चन है। यहां पे सोर्स 5 उसके बारे में देखते हैं। द सिस्टम ऑफ वर्नास, दिस इज अल बरूनीज अकाउंट ऑफ द सिस्टम ऑफ वर्नास। The highest caste are the Brahmanas, of whom the books of the Hindus tell us that they were created from the head of the Brahman. ठीक है? And as the Brahman is only another name for the force called nature, and the head is the highest part of the body, the Brahmana are the choice part of the whole genus. तो इसीलिए क्यों कहता है कि ब्राह्मण जो थे, जो अपर कास्ट था, वो जो है ब्राह्मण जो थे उनका ऊपर वाला हिस्सा मतलब सर जो है ये जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो इस हिस्से को उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया है। मतलब ब्राह्मणास आर मेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, देयरफॉर द हिंदूज कंसीडर देम एज दे वेरी बेस्ट ऑफ मैनकाइंड। इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑफ मैनकाइंड है। ब्रेन इज ऑलवेज द बेस्ट ऑफ द मैनकाइंड व्हिच इज कंट्रोलिंग द होल बॉडी। द नेक्स्ट कास्ट आर द क्षत्रियास, who were created as they say from the shoulders and the hands of the Brahman। तो ब्रह्मा आपने सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा के दोनों बाजू, दोनों हाथ, ठीक है, और जो शोल्डर्स है वो क्या है, वो क्षत्रिय हैं। तो ये याद रखिएगा, ब्रह्मा के जो दोनों हाथ और जो आपके कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, वो क्षत्रिय हैं। फ्रॉम द शोल्डर्स एंड हैंड्स ऑफ द ब्राह्मण, their degree is not much below that of the brahmanas। और उनकी डिग्री मतलब उनका जो लेवल है वो ब्राह्मणों से कम नहीं है, उनके लगभग बराबर ही है। फिर कहता है आफ्टर दैट फॉलो द वैश्या who were created from the thighs of the brahman। थाइज से जो क्रिएटेड है वो कौन है, वैश्यास है। ठीक है, द शूद्रा was created from his feet। तो शूद्रा को उन्होंने फीट पे दिखा दिया है। तो हमारे पास 4 सिस्टम है। कास्ट सिस्टम के अंदर जो है हमने यहां देखा है, वर्ना सिस्टम में हमने 4 कास्ट के बारे में देख लिया। एक होता है आपका ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। ब्राह्मण को उन्होंने सर दे दिया, क्षत्रियास को उन्होंने कंधे और हाथ दिए, वैश्यास को उन्होंने जांघें दे दी, थाइस दे दिए, और शूद्रास को उन्होंने फीट दे दिए। बिटवीन द लेटर 2 क्लासेस there is no very great distance much, however, as these classes differ from each other, they live together in same towns and villages। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इवन दो ये सब अलग अलग है, काफी डिफरेंस है ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और वैश्यास में, शूद्रास में, लेकिन सारे के सारे एक ही टाउन और सिटी में एक साथ और एक ही विलेज में रहते हैं। मिक्स टुगेदर इन द सेम हाउसेस एंड लॉजिंग्स। मिक्स टुगेदर है मतलब एक साथ रहते हैं, एक ही घरों में, एक ही एरियाज में, एक ही होटल में, एक ही लॉजिंग में जहां वो ठहरते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको द सिस्टम ऑफ वर्ना के बारे में जानकारी दी जो कि अल-बरूनी लिखता है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू अल-बरूनी, ये सोर्स 5 का क्वेश्चन है, ये बात दिमाग में रखिएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू अल-बरूनी वाज द सिस्टम ऑफ वर्नास that existed in the Indian society। देखिए लिखा है, what according to Al-Biruni was a system of varnas that existed in the Indian society। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है पूरी तरीके से। तो आज हमने पढ़ा टॉपिक 4.2 में अल-बरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, चैप्टर 1 थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर्स। आपके पास 1 2 3 4 5 4 क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपिक 4.2 से है, और ये 5th वाला जो क्वेश्चन है वो सोर्स 5 से है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर कह रहा हूं
प्लीज इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इनके आंसर्स को लिखिए, देखिए। अगर आपको आता है तो आप बिना देखे लिखिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो कम से कम इसे देख के 2 बार लिखिए, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। और फिर कह रहा हूं, हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट लर्निंग, बट इट इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड डिस्कसिंग विथ योर फेलो फ्रेंड्स। अगर आप उनके साथ मिलेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, तभी आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।